देखिए, ठाकुर के जीवन में इसको हमको स्पष्ट ये प्रोग्रेशन दिखता है कि वो पहले भाव साधना की, उसके बाद में तोतापुरी के पास में ये जब वेदांत साधना कर रहे थे, ठाकुर क्या कहते हैं, बार बार माँ का वो जो मूर्ति है नज़र के सामने आ जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, ज्ञान असी से मूर्ति को काट दिया, और जैसे ही मूर्ति को काटा सीधा मेरा मन हु करके वो ब्रह्म भाव में विलीन हो गया। किंतु जब वो निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए और उनको ये आदेश मिला कि तू भावमुख्य था, तो फिर से वो संतान भाव लेकर के वापिस आए। यानी कि ये तो पूरा एक चक्र है, यहाँ पे बिगिनिंग और एंड पैरेलल ये सब नहीं। हमारा जो डेवलपमेंट है कि भाव साधना करके आपने संस्कारों से मुक्ति प्राप्त की, उसका अर्थ है कि आपने विषय वासनाओं से मुक्ति प्राप्त की। जैसे विषय वासनाओं से मुक्ति मिलेगी, आपका विल पावर बढ़ेगा। फिर इस विल पावर से, ज्ञान रूपी असी से मैं माया को काटूंगा और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करूंगा। और फिर हो सकता है कि नेति नेति करके यदि निर्विकल्प समाधि में चला जाऊं, ज़्यादातर हम लोगों के साथ में क्या होगा कि भाव साधना करके विल पावर बढ़ाना है, विल पावर बढ़ा करके मन को वासना मुक्त करके मन को आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व में एकाग्र करना है। तो हमारे लिए ये दोनों पैरेलल चलेगा। हमको इस जीवन में एटलीस्ट, मुझे तो ऐसी कोई आशा नहीं है कि मुझे निर्विकल्प समाधि मिलेगी, किंतु इस आशा की एक जन्म में मिलेगी, उस आशा को रख करके हम दोनों पैरेलल करते जाए कि यहाँ पे भाव साधना करके विल पावर को बढ़ाते रहे और बढ़े हुए विल पावर से, विषय वासनाओं से मुक्त होकर के आत्म तत्व में एकाग्र करते रहे। ये भाव और ये विचार मार्ग दोनों साथ साथ में चले, जहाँ तक हम चलाते रहे, और एक जन्म ऐसा आएगा कि ठाकुर की तरह निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे। तो जब निर्विकल्प समाधि में वो जो थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड पे जाने के समय हमको भाव से मुक्ति पानी होगी। उस समय ये ज्ञान असी से भाव को काट देंगे और निर्विकल्प समाधि में जाएंगे। और फिर यदि ये नसीब हुआ कि माँ कहेगी कि जाओ वापिस, तो फिर से उसी भाव का आश्रय लेकर के वापिस आएंगे, राइट। सो किंतु जब तक वो नहीं होता है, तब तक हमको दोनों को पैरेलल चलाना है। इसमें होता क्या है पता है, देखिए, उम्र अपना काम करती है, इसीलिए एक बार साधना का जोर लगा करके एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाना है। अभी फिजिकल हेल्थ तो अपनी जगह पे है, किंतु यदि जहाँ तक ये विषय वासनाओं के मुक्त होने की ये बात है, एक बार जोर लगा करके हमको एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाना है। जैसे वो ठाकुर उदाहरण देते हैं ना कि वो खलासी है, नौका चला रहा है, जब वो तूफान आता है तो सब छोड़ करके वो जो पाल है उसका जो सेल, उसको पकड़ करके तूफान पार कर जाता है, स्टॉर्म वो क्रॉस कर जाता है, फिर आराम से बैठ करके वो हुक्का पीता है, वो धूम्रपान करता है। तो वैसे ही ये साधना के क्षेत्र में एक बार, जब तक शरीर और मन स्ट्रांग है, एक बार साधना करके कुछ ना कुछ एक प्राप्त कर लेना है। उसके बाद में नेचुरली जैसे उम्र बढ़ेगी, शरीर और मन दोनों शिथिल होता जाएगा, तो उस समय फिर शरणागति का आश्रय लेके रहना है। यानी कि हमारे जीवन में भी एक छोटा सा ये सर्कल है कि एक बार शुरू में, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, जैसा आपने कहा ना कि आपके साथ में ये कि मैं भी जब बेलूर मठ में था, उस समय मेरा जो रूटीन था दोनों टाइम में, मतलब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था उस समय भी और ये कंप्लीट वर्क्स में था उस समय भी, दोनों समय मेरा एक एग्जेम्पलरी रूटीन फॉलो करने का प्रयास किया है। किंतु बाद में जब मैं राजकोट आया, तब मैंने देखा कि अभी क्या है कि एक पूरा मानसिक शिथिलता आ गई है। वो बेलूर मठ की तरह अभी मैं नहीं रह पाऊंगा कि सुबह को 4 बजे मंगल आरती है, फिर नाश्ते का टाइम है 6 बजे का, 6:30 का, यानी कि मेरे पास में 2.5 घंटा है तपस्या करने का। तो सॉलिड बैठ करके जब ध्यान कर लिया, फिर वहाँ पे साइड टेम्पल जितने भी है 3-4 चक्कर लगा लिए फटाफट चलते चलते, और सामने सूर्योदय हो रहा है, वो देखते देखते संध्या का समय है, तो संध्या आरती 7 बजे के आसपास की समाप्त होगी और 6:30 के आसपास, 7 बजे के आसपास समाप्त होगी, और फिर 9 बजे खाने का टाइम है। तो आराम से मुझे 3 घंटा मिल जाता है। मैं पूरा 3 घंटा गंगा के किनारे बिताता था एकदम। 2-4 साल जो मैं रहा, पक्का मैंने नियम किया था कि संध्या आरती के बाद का समय तो गंगा किनारे ही बिताना है। किंतु जैसे मैं राजकोट गया ना, मेरा पूरा ये सब जैसे कि ये लूज हो गया, मतलब वो कैपेसिटी नहीं रही। अभी आज मुझे यदि बेलूर मठ पोस्टिंग होगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो फिर मैं कमरे में चला जाऊंगा, लेटे लेटे कुछ पढ़ता रहूंगा या तो कुछ ऐसा कुछ करूंगा, वो तपस्या करने की क्षमता अभी नहीं। तो क्या होता है, हम सभी के जीवन में जब क्षमता होती है तो एक बार जोर लगा करके एक स्टेटस प्राप्त कर लेना है, उसके बाद में फिर वो शरणागति को लेके रहना है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर से मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ,
वो सी शोर है यहाँ पे सुबह को जाने का, वो कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ।